लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुला के अंतर्गत व्यास नदी स्थित चुल्लारही फैर में एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिलने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार की शाम करीब 5 बजे एक व्यक्ति ने व्यास नदी में शव को देखते ही फोन के माध्यम से इसकी सूचना लड़भड़ोल पुलिस थाना को दी। सूचना मिलते ही लड़भड़ोल पुलिस चौकी प्रभारी मुंशीराम अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं उनके साथ ग्राम पंचायत तुला की प्रधान सविता कुमारी और उप प्रधान पवन कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस के जवानों और स्थानीय लोगों की मदद से अज्ञात शव को 1 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया गया। पुलिस चौकी प्रभारी मुंशीराम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद शिनाख्त होने पर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाएगा। जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि प्रदेश के एकमात्र बी फार्मा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के सरकारीकरण की मांग को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से फिर से पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के साथ अब कॉलेज में प्रशिक्षुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का जायजा लेकर कॉलेज प्रबंधन से दस्तावेज भी हासिल किए। बी फार्मा कॉलेज के निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू हुए विधायक प्रकाश राणा ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास की सुविधा के अलावा प्रशिक्षुओं के लिए प्रयोगशाला, कक्षाओं के लिए भवन और तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद भी सरकार के द्वारा इसका सरकारीकरण न हो पाना चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र में इस मामले को प्रमुखता से उठाने के लिए प्रश्न तैयार कर लिए गए हैं। मंगलवार को बी फार्मा कॉलेज में विधायक के निरीक्षण के बाद प्रशिक्षुओं ने भी कॉलेज के सरकारीकरण को लेकर चर्चा की। इससे पहले विधायक का कॉलेज प्रबंधन की ओर से शॉल टोपी भेंट कर स्वागत किया गया। विधायक ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश थमन व स्टाफ कर्मियों से कॉलेज के सरकारीकरण से जुड़े अहम विषयों पर करीब 30 मिनट तक चर्चा की और इस मामले को फिर से प्रमुखता से सरकार के समक्ष उठाने की बात कही। धन्यवाद करता हूँ कि जो प्रिंसिपल और यहाँ का स्टाफ जो मेरे पास मिलने आए थे और इनकी जो मांग है जायज मांग है। और बी फार्मा की जो सीएम साहब ने भी घोषणा की तो सरकार ने करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए। हॉस्टल जो तैयार है और यहाँ पर एकोमोडेशन में देख रहा हूँ कि 40 स्टूडेंट की एकोमोडेशन यहाँ पर फर्नीचर है, हर एक चीज है। बट अब गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं लेना चाह रही है। जब सीएम साहब की घोषणा थी तो वो टाइम भी हमने बात उठाई थी शिमला में, लेकिन उनका कहना था कि इस तरह की जो सोसाइटीज काफी है हिमाचल में, अगर एक को करेंगे तो दूसरों को भी करना पड़ेगा। बट ये सोसाइटी उससे मिलती जुलती नहीं है। ये तो बच्चों के लिए, बच्चे यहाँ से जब बी फार्मा करके जाएंगे तो बच्चों के फ्यूचर के लिए, हित के लिए, आगे कितने बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, उनको जॉब मिलेगी, तो दुनिया का उनका घर चलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से, मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री के सामने बात रखूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ स्टाफ और प्रिंसिपल को और पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को। क्षेत्रवासी भी चाहते हैं कि इस बी फार्मा को गवर्नमेंट इस पर ले और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको सरकार के करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ खुद भाजपा के ही पदाधिकारी राजनीति में अपनी पकड़ होने का हवाला देकर किसानों को गुमराह कर उन्हें मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने का काम कर रहे हैं। मामला इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत बसंतपुर के गांव बेला इंदौरा में देखने को मिला है। यहाँ एक किसान को खेतों की मोटर लगाने के लिए विद्युत विभाग ने 4 जुलाई से आदेश जारी किए हुए हैं, परंतु 1 महीने से किसान बिजली का कनेक्शन लगाने के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन इंदौरा भाजपा के कुछ बड़े ओहदेदार ही उनका कनेक्शन नहीं लगने दे रहे हैं। किसान गुरबचन सिंह और उनकी पत्नी शकुंतला देवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समय पर कनेक्शन न लगने से अब तक वे धान की रुपाई नहीं कर पाए हैं और जमीन खाली पड़ी हुई है। किसान की पत्नी ने कहा कि महिला मोर्चा संगठनात्मक जिला नूरपुर की अध्यक्षा राजनीति का रूप दिखाते हुए कर्मचारियों पर मीटर न लगाने का दबाव बना रही है।
वहीं जब इस संबंध में भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्रेष्ठा ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। उनका इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहीं जब इस मामले को लेकर इंदौरा विद्युत उपमंडल के सहायक अभियंता अजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वहां महिलाओं का बोलबाला है। वे पुलिस को लेकर साथ गए थे परंतु कुछ महिलाएं कनेक्शन नहीं लगने दे रही हैं। पुलिस थाना इंदौरा से महिला कर्मचारी की मांग की गई है और उनको साथ लेकर कनेक्शन लगाया जाएगा। इस संबंध में जब इंदौरा के विधायक रीता धीमान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारियों को चाहिए कि क्षेत्र वासियों के विकासात्मक कार्यों में उनकी मदद करें, न कि उनके कार्यों में अड़ंगा डालें। कनेक्शन का मामला ध्यान में आया है और इसके संबंध में विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं कि जल्द ही किसान को बिजली का कनेक्शन दिया जाए। साडी समस्या कनेक्शन दी है जी, सिंगल फेज का कनेक्शन है साडा। अच्छा जी। ते महीना हुई है कनेक्शन आए न। अच्छा जी। ते महकमे वाले आई ही लाण। अच्छा जी। इन्होंने नहीं लाण दिता। ऐलान कौन नहीं दिंदा जी? लाण दिंदा पहली गल तो सृष्टा। सृष्टा कौन है? सृष्टा हैगी है कोई नेता। केड़ी केड़ी पार्टी दी नेता है? बीजेपी दी। अच्छा, क्या कहती है? वो कहती भी नहीं इन्हों कनेक्शन नहीं होना चाहिए। केड़ी सृष्टा का कोई खेत वगैरह पेंदा लागे कोई कुछ? कुछ है इन्हें तो लग गया। अच्छा, होर कौन कौन रोकदा? एक रोकदा सीताराम। अच्छा। ते जसपाल कौर। अच्छा। शैलेंद्र सिंह। अच्छा। ते नवीन। अच्छा। अंजना कुमारी। अच्छा जी। ते अपने धान तुसीं ला ले कि नहीं अजे? धान साडा खेत खिला पिया। अच्छा जी। किन्ने किले पैली थोड़ी धान लाने वाली खाली है? 3.5 कनाल। बिलासपुर जिला के कुमशवाड़ में 24 जुलाई को बादल फटने की घटना से भारी भूस्खलन के कारण एक परिवार का मकान और पशुशाला पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके कारण पीड़ित परिवार घर से बेघर हो गया। पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। भारी भूस्खलन के चलते 2 भैंसे, 1 भैंस का बच्चा, 12 बकरियां मौत का शिकार हो गई। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की अधिकतर मलकियत भूमि तहस नहस हो गई और शेष पर खतरा बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर उपायुक्त बिलासपुर से मिला और ज्ञापन के माध्यम से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने आग्रह किया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि यह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वहीं उपायुक्त पंकज राय ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या को हल किया जाएगा और सरकार की ओर से जो भी सहायता की जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। आज हम एक सोनलाल सुपुत्र श्री दयाराम गांव धाड़क का जो 24 जुलाई 2022 को बादल फटने से वहां एक मकान और जो पशुशाला ढह जाने से इनकी 2 भैंसें और एक बच्चा और 12 बकरियां दब गई थी। तो इस कारण हम आज जिलाधीश महोदय से यहाँ एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हुए हैं कि वहाँ खतरा बरकरार है और जो इनका वहाँ नुकसान हुआ है उसका तो इनका जो आकलन है वो मिलना चाहिए। जो नुकसान हुआ है उसका पूरा इनका मुआवजा मिलना चाहिए, ये भी हमारी मांग है और इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि ये भविष्य में अपनी सुख और चैन से रह सके। आज के इस वक्त पे फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बन रही है HP24/7 के साथ। नमस्कार।